ये है ऑक्साइम के अपचयन द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। जो अमीन जिनमें NH2 होगा, उनका निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा? ऑक्साइम के द्वारा। ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऑक्साइम के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, अमीन भी बना सकते हैं। तो अमीन क्या होता है बेटा? जिनमें NH2 होता है, वो अमीन कहलाता है। जिनमें NH2 ग्रुप होता है, वो अमीन कहलाता है। तो जैसे ऑक्साइम क्या होगा? कोई भी ऑक्साइम ले लेंगे, जैसे हमारे पास है R CH डबल बॉन्ड NOH, है ना? ये ऑक्साइम है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइम बोलेंगे। ये जनरल रिएक्शन है। और इस ऑक्साइम को जब हम क्या करते हैं, 4H के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और जो ये 4H है, और किसके प्रेजेंस में होगा बेटा ये होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अमीन प्राप्त हो जाता है। और ये अमीन कौन सा है? देखो, जैसे हमारा R CH2 एंड NH2, और इस पे प्लस क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। तो ये जो R CH2 NH2 है, ये हमारे पास एक प्रकार का अमीन है। क्या है? एक प्रकार का अमीन है। तो ऐसे हम और अमीनों को भी बना सकते हैं। बहुत सारे अमीन हैं जिनका निर्माण हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ऑक्साइम के द्वारा। तो यदि हम आगे देखते हैं इसमें, तो कौन-कौन से ऑक्साइम और हैं? जैसे सपोज़ हमने दूसरा वाला बनाते हैं, देखो ये देख लीजिए, है ना? ये क्या है? सेकेंडरी अमीन के लिए। ये प्राइमरी अमीन के लिए है था, और ये सेकेंडरी अमीन के लिए। देखो, सेकेंडरी अमीन के लिए हमें इस प्रकार का ऑक्साइम लेना पड़ेगी, ये ऑक्साइम, है ना? इसके बाद देखो, इसके एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 ले ली। ये ऊपर वाला जैसे हमने क्या लिया? CH3 लिया, और देन CH डबल बॉन्ड NOH लिया। इस पर हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, और ये क्या बना देगा? CH3 CH2, और यहाँ पर आएगा NH2, और प्लस इसमें क्या आएगा? H2O आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखो, ये हमारे पास अमीन बन गया। प्राथमिक अमीन है। द्वितीयक अमीन बनाना होगा तो मैं ऑक्साइम का चेंज करना होगा। ऑक्साइम किस प्रकार से ले लेंगे? देखो, ऑक्साइम किस टाइप से आएगा? यहाँ CH3, इस वाले पर CH3, और दोनों क्या होंगे? यहाँ पर आ जाएगा C, और डबल बॉन्ड से NOH आ जाएगा। ठीक है? इस पर भी हम क्या करवाएंगे? 4H की रिएक्शन करवाएंगे। देखो, 4H, 4H मॉलिक्यूल, और क्या लेंगे? यहाँ पर भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। ये कैटालिस्ट है यहाँ पर, है ना? और ये क्या बना देगा? इस प्रकार से CH3 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, C और CH हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, CH NH2। ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगा हमारे पास। कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक अमीन हो। और यहाँ पर क्या होगा? H2। ठीक है ना? इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? अमीन का निर्माण कर सकते हैं। ये अमीन है बेटा, क्या बन जाएंगे? अमीन हो जाएंगे। ये अमीन बन जाएंगे हमारे। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसका एमाइड से। तो कल मैंने बताया था एमाइड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है CONH2। एमाइड ग्रुप क्या होता है बेटा? CONH2। याद रखना आपको, CONH2 जो है क्या है? ये एमाइड ग्रुप है। अब मान लीजिए कोई एमाइड लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है एथेनामाइड। क्या बोलते हैं इसको? एथेनामाइड। एथेनामाइड, ठीक है ना? ये एथेनामाइड, ये एथेनामाइड है ना? या हम सिंपल कह सकते हैं इसको, साधारण नाम है इसका एस्टामाइड। क्या बोल सकते हैं? एस्टामाइड, एस्टामाइड। ये एस्टामाइड है ना? माइड, एस्टामाइड, ये एस्टामाइड है। जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो हमें तब क्या होगा? एथिलअमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? एथिलअमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अमीन का निर्माण कर सकते हैं एस्टामाइड से। तो और साथ साथ में H2O निकलेगा। दूसरी यदि हम इसी में देखेंगे रिएक्शन, तो दूसरी एरोमेटिक रिएक्शन है बेटा। किसमें है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में देखो, यहाँ क्या लेंगे? बेंजामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। इसमें 4H की रिएक्शन करवाएंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे, और क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा एथिल सॉरी मेथिलअमीन बन जाएगा। बेंजिलअमीन, सॉरी, क्या हो जाएगा? बेंजिलअमीन। ठीक है ना? बेंजिलअमीन बन जाएगा। तो ये बेंजिलअमीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? हम अमाइड ग्रुप से भी क्या बना सकते हैं? किसको बना सकते हैं? अमीन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया, है ना?
और इस अभिक्रिया में हमारे पास मेथिलमीन, एथिलमीन और एनिलीन हम तीनों को बना सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेथिलमीन, एथिलमीन और साथ-साथ में एनिलीन भी बना सकते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बार-बार पूछी जाती है। इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है ना? तो हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एस्टामाइड लिया, CH3CONH2 लिया। ये हमारे पास एसिटामाइड है, इसका नाम क्या है, एसिटामाइड। इस एस्टामाइड की क्या किया उन्होंने, इस एस्टामाइड पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई। किसकी रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन की। जैसे माने इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दें Br2 की, और साथ-साथ में 4 मॉलिक्यूल KOH। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 4 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और ये क्या बना देगा, देखो CH3NH2। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड है ना? और ये क्या बना देगा, CH3NH2 प्लस क्या हो जाएगा इसमें, K2CO3 और प्लस 2 KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इसका नाम है मेथिलमीन और पोटेशियम कार्बोनेट और साथ-साथ में KBr। ऐसे ही दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बदल देंगे CH3CH2CO NH2, ये कंपाउंड हमने ले लिया, ठीक है ना? और यदि हम इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, Br2 की रिएक्शन करवाते हैं, 4 मॉलिक्यूल KOH की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा CH3CH2 और CH2 एक अगेन हो जाएगा, है ना? एंड एक मिनट बेटा, देखो यहाँ CH3CO2, हाँ इतने बनेंगे, ये नहीं होगा, ये वाला CH2 नहीं होगा, है ना? और NH2 प्लस K2CO3, एक तो यहाँ चाहिए K2CO3 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, अमीन का निर्माण कर सकते हैं। ये मेथिलमीन बना, ये एथिलमीन बना, ठीक है ना? इस प्रकार से ये बन जाएंगे। तो इस टाइप से हम अमीन बना सकते हैं। अब देखो एनिलीन बनाना हो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजामाइड ले लेंगे। बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CONH2। सबके लिए वही है बेटा, फॉर्मूला वही है। और इस पर हम क्या करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, Br2 की रिएक्शन करवाएंगे और प्लस 4 मॉलिक्यूल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मालूम क्या हो जाएगा, यहाँ एनिलीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, K2CO3 और प्लस 2 KBr और प्लस 2H2। 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके साथ साथ H2 आ जाएगा, सॉरी प्लस इसमें क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये एनिलीन है। ये क्या है, एनिलीन, ये एनिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो ये एनिलीन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम अलग-अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना? यदि हम नेक्स्ट देखें, अगला कौन सा है अमीन का निर्माण की विधि, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा। जो एल्डिहाइड है, एक तो एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है ना? इनका अपचयन द्वारा। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, कौन बताएगा एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप बताओ जल्दी से, किसे कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप? सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा? सर CHO ग्रुप। हाँ, CHO ग्रुप होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना? ये हेलोजन ग्रुप है, इनको हम हेलोजन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोजन, ठीक है ना? ये हेलोजन ग्रुप है। जो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये हेलोजन ग्रुप है। ये क्या है बेटा, हेलोजेंस है। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, जिसमें CHO ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है? क्या याद रखेंगे आप लोग, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखो, जैसे मान लीजिए सपोज हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स देख रहे हैं, ठीक है ना? तो किस प्रकार से आ जाएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, ये किस प्रकार से रिएक्शंस करेंगे, ठीक है ना? ये हमारे पास एल्डिहाइड है ना? तो एल्डिहाइड में क्या होगा, हमने लिया RCHO। R यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप है, RCHO
ये जनरल रिएक्शन है और इस पर हमने अमोनिया की रिएक्शन करवाई, NH3 की रिएक्शन करवाई। तो NH3 की रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर क्या लेंगे, इन द प्रेजेंट इसको हीट करना है और इसमें क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना, ये वाला एक मीडिएटर कंपाउंड बनेगा, मिडिल कंपाउंड जिसको हम कह सकते हैं, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। फिर क्या होगा, इसके साथ अगेन रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की, ये है RCH डबल बॉन्ड NH, और इस पर किसकी रिएक्शन करवानी है हमने, H2 की रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। यहाँ पर निकेल लेंगे, निकेल के प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया होगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R, देखो CH2 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा, अमीन बन गया, है ना। अब इससे हम अलग अलग प्रकार के अमीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार, ऐसे कीटोन से भी बन सकता है, कीटोन से ये बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अमीन का निर्माण इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी बार पूछी भी गई। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, ये अधिकांश पूछा जाता है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है इससे किसका निर्माण होता है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से निर्माण हो सकता है इसका, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है इससे, किससे होता है, प्राथमिक अमीन का, ठीक है ना, इस विधि द्वारा प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। तो प्राइमरी अमीन्स जो बनेंगे वो इसके द्वारा बन सकते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा क्या बनेंगे, प्राइमरी अमीन्स बन जाएंगे। देखो बेटा ये हमारे पास थैलेमाइड है, थैलेमाइड है और थैलेमाइड के द्वारा इसको बोलते हैं थैलेमाइड्स। थैलेमाइड किस प्रकार से होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने सपोज लिया ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर हमें क्या करना होगा, एक साइड में C डबल बॉन्ड O और दूसरे नीचे के साइड भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O लिखना होगा और यहाँ पर आ जाएगा इसको NH, इसको बोलते हैं बेटा थैलेमाइड, इसको क्या, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, थैलेमाइड, ठीक है ना। और इस थैलेमाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ। तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ पर जो H है इसको K में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये H मिलकर के H2O बना देगा और बाकी यहाँ से K आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला कंपाउंड देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ CO है, यहाँ पर NK हो गया, ठीक है ना। फिर इस कंपाउंड की अगेन रिएक्शन देखो, ये पूरा का पूरा हमने कंपाउंड लिया NK वाला और इसकी RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं और RX में क्या होगा, ये R तो चले जाएगा बेटा इसकी जगह पर और ये K और X मिलकर के KX बना देगा, देखो अलग निकल गया, माइनस KX निकल गया, देखो और पूरा कंपाउंड ये बन गया, ठीक है ना। जब ये बन जाए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, और इसमें जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इससे क्या बनेगा, एक तो बन जाता है RNH2, ये अमीन बन गया और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ एक कंपाउंड और जुड़ जाएगा और वो कंपाउंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए RNH2 बना, प्लस इसके साथ क्या होगा, ये जो ये वाला कंपाउंड बन गया, यहाँ पर थैलिक अम्ल बन जाएगा। थैलिक अम्ल क्या होता है बेटा, जो बेंजीन रिंग होगा, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग पर देखिए बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर 2 COH ग्रुप लगा दो, इस प्रकार से, या अलग बना देता हूं मैं, यहाँ पर देखो ये थैलिक एसिड इस टाइप से बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर क्या होंगे, दोनों साइड COOH ग्रुप लगे होंगे, इसको क्या बोलेंगे, थैलिकम, क्या बोलेंगे इसको, थैलिकम। और साथ साथ में मेन जो कंपाउंड है वही बनता है। 3-4 बार ये प्रश्न पूछा गया बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, और उसमें लिखा होता है 1 डिग्री अमीन, क्वेश्चन में लिखा होता है 2 डिग्री अमीन, ठीक है ना,
या 3 डिग्री अमीन इस प्रकार से लिखा रहता है कि 1 डिग्री अमीन बनाया जाता है, 2 डिग्री अमीन बनाया जाता है, 3 डिग्री अमीन बनाया, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन या तृतीयक अमीन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें प्राथमिक अमीन बनता है। क्या बनते हैं? प्राथमिक अमीन बनते हैं, ठीक है ना, मेथिल अमीन बनते हैं। तो इसलिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट कभी कभी कुछ शॉर्ट नोट में पूछा गया बेटा, है ना, गैब्रियल थैलेमाइड। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका औद्योगिक निर्माण, यानी कि जब औद्योगिक निर्माण होता है किसी चीज का तो उससे लार्ज स्केल में बनता है बेटा, बहुत अधिक मात्रा में, है ना। तो जब हमें औद्योगिक निर्माण करना हो, अमीन का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, तो ये है एलिफेटिक अमीन का औद्योगिक निर्माण। पहले अल्कोहल से, तो अल्कोहल ग्रुप क्या होता है बेटा? OH. हाँ, जिनमें क्या होता है OH समूह होता है, वो अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ROH ले लिया हमने, है ना, और इस पर सीधे अमोनिया की रिएक्शन करवानी, ठीक है ना। और यहाँ क्या लेंगे, Al2O3 लेंगे बेटा। Al2O3 क्या नाम क्या है? Al2O3 इसको बोलते हैं एल्यूमिना, नोट कर लो, पूछूंगा मैं फिर। एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्यूमिना है। इसके साथ करवाते हैं और फिर क्या बन जाता है, ये RNH2 बन जाता है और प्लस इसमें H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, इस टाइप से। ये प्राथमिक अमीन हो गया। द्वितीयक अमीन भी बनता है, देखो ये द्वितीयक अमीन है यहाँ पर, है ना। तृतीयक अमीन भी बन जाता है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रकार के अमीन बना लेते हैं। फिर इसकी रिएक्शन फिर अगेन ROH के साथ करवाते हैं, द्वितीयक अमीन बन गया। फिर इसके अगेन ROH के साथ करवाते हैं, फिर तृतीयक अमीन बन गया। तो इस प्रकार से अमीन बनते चले जाते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। ये औद्योगिक निर्माण है। सीधे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ एल्कोहल की और क्या बनाएगा, अमीन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बन सकता है। इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा अलग चाहिए, 633 केल्विन, ठीक है ना, और साथ साथ में एल्यूमिना की उपस्थिति। तो ये है बेटा इसका औद्योगिक निर्माण। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो हॉफमैन एमिनोलाइसिस अभिक्रिया। ये अभिक्रिया मैंने बताई थी शायद, आई थिंक, ठीक है ना। पहले ये देखो हॉफमैन अमीनोलाइसिस विधि द्वारा, इस ये विधि पूछी जाती है। ये विधि कंफ्यूजन करेगी आपको, ब्रोमाइड अभिक्रिया और हॉफमैन अमीनोलाइसिस। तो हॉफमैन साइंटिस्ट थे, इसको तो भूल जाओ। और वहां था हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया, है ना, वो ब्रोमा एमाइड के साथ है, ब्रोमीन और एमाइड के साथ। वहां क्या था, ब्रोमीन और एमाइड। एमाइड क्या होता है, CONH2, ब्रोमीन और KOH की साथ थी। यहाँ क्या है, अमीनोलाइसिस है, यानी कि किसके साथ हो गए, अमोनिया के साथ। भाई इतना अंतर है बेटा उसमें और इसमें, ठीक है ना, दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना हमने, जैसे सपोज हमने एल्किल हैलाइड लिया, RX लिया, इस पर NH3 की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। टेम्परेचर लिया 373 केल्विन और ये क्या बना देगा, RNH2 बना देगा और प्लस इसमें क्या होगा, HX हो जाएगा। फिर ये RNH2 जब बन जाए फिर अगेन रिएक्शन कर सकता है RX के साथ। RNH2 फिर क्या करेगा, किसके साथ, RX के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या बना देगा, देखो R2NH बन जाएगा और प्लस HX हो जाएगा। फिर इसको अगेन रिएक्शन देखो, R2NH, फिर हमने क्या लिया, RX लिया, क्या बना देगा, R3N बना देगा प्लस HX बन जाएगा। जब ये बन जाए देखो बेटा, इसके बाद फिर अगेन रिएक्शन करता है, 4 बार रिएक्शन करता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। R3N और प्लस क्या कर देंगे, RX भी ले लेंगे, ठीक है ना। RX के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना दिया, R4N हो जाएगा और इस पर आएगा पूरे पे प्लस चार्ज और X पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो इस क्वार्टरनरी कंपाउंड तक बना देता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हॉफमैन अमीनोलाइसिस विधि द्वारा, ठीक है ना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से बना देता है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका, ये है अमीन का औद्योगिक निर्माण। ये औद्योगिक निर्माण में है और एनिलीन से हमें क्या करना है, और एनिलीन का जो औद्योगिक निर्माण है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर यदि क्या लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन, है ना। और इसको हम क्या करेंगे 6H के साथ
और यहाँ लेंगे आयरन ऑब्लिक अम्लीय माध्यम लेंगे, ठीक है ना। और इस सीधे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है बेटा, NH2 है, क्या बनेंगे, सर एनिलीन। गुड, ठीक है ना, ये हो जाएगा एनिलीन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एनिलीन। और बेंजीन के ऊपर NO2 है, उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। गुड, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन, इसको हम नाइट्रोबेंजीन कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन बन गया और ये एनिलीन बन गया। तो इस प्रकार से हम इन कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और भी कंपाउंड बन सकते हैं बेटा, इसमें बहुत सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं इससे, ठीक है ना, लेकिन जनरल रिएक्शन है, देखो दूसरा ये भी है, इस मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका 3s2 के साथ रिएक्शन करवाए, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कैटलिस्ट चेंज करेंगे, ये भी एनिलीन बन जाएगा, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखो एनिलीन का औद्योगिक क्लोरोबेंजीन से बन सकता है। देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ले लो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और क्लोरोबेंजीन की जब हम क्या करते हैं, अमोनिया के और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये देखो 673 केल्विन, 473 केल्विन और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तब भी एनिलीन बन जाएगा, तभी क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें एनिलीन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके भौतिक गुण देखते हैं बेटा, इसके भौतिक गुण देखेंगे, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, पहले हम देखते हैं इसके भौतिक गुणों में क्या क्या चीजें हैं। इसका भौतिक अवस्था में देखेंगे, इसका रंग कैसा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखो तो यहाँ पर यदि देखेंगे, ये जो हमारे पास छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले का मतलब मेथिलमीन, एथिलमीन, ठीक है ना, और ट्राइमेथिलमीन हो गया, ये जो कम वाले होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इनको हम बोलेंगे रंगीन। जो कम क्या होंगे, C3 तक, C1 से लेकर के और C3 तक जितने अमीन हैं वो रंगहीन हो जाएंगे, उनका कोई रंग नहीं रहता है ना, रंगहीन गैसें होती हैं। और जो थोड़ा सा ऊंचे वाले हैं वो गैसें हो जाते हैं, और उससे ऊपर वाले ठोस अवस्था में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो गंध होती है बेटा, ये कैसी गंध आती है, जैसे मछली की गंध आती है। अमीन जो होंगी, अमीन को हम पहचान लेंगे, जैसे मछली की गंध होती है, इसी प्रकार की इनकी गंध होती है, ठीक है ना, मछली के समान होती है। इनकी विलेयता को देखेंगे बेटा, तो विलेयता क्या होगी इसमें, जल के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध निर्माण के साथ क्या होंगे, ये थोड़ा सा घुल जाते हैं, थोड़ी हल्के मात्रा में घुलते हैं, है ना। तो ये किस में ज्यादा विलेय होते हैं, यदि हम इनकी विलेयता को देखेंगे, तो ये ज्यादातर जो विलेय होते हैं, ये किस में विलय होंगे, वेंजीन में, C6H6, है ना, ये वेंजीन में विलय होंगे। दूसरा किस में विलय होंगे, अल्कोहल में विलय होंगे, कोई भी अल्कोहल ग्रुप होगा, है ना, इसमें विलय हो जाएंगे। तीसरा ये ईथर में विलय होंगे। यानी कि कैसे हैं ये अध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है ना, लेस पोलर हम किसको कह सकते हैं, और ये नॉन पोलर उसमें घुस जाते हैं, कम पोलर होती है ना। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के कारण ये कभी कभी जल में घुल जाते हैं, नाइट्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण। इनका क्वथनांक देखो बेटा, क्वथनांक क्या होता है इनका, क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम सिंपल ये देखेंगे कि इसमें क्वथनांक क्या होगा, सबसे यदि कम देखेंगे तो सबसे कम क्या होगा, यहाँ पर किसका होना चाहिए, जैसे क्वथनांक होगा, पहला नियम तो यही है, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन कुछ क्रम अलग है। जैसे यदि हम देखेंगे तो तीनों अमीन हमारे पास, एक तो 1 डिग्री अमीन, दूसरा 2 डिग्री अमीन, है ना, और तीसरा हमारे पास 3 डिग्री अमीन। इनमें क्या क्रम होगा इनका, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो 1 डिग्री अमीन होता इस ग्रेटर, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है ना। उसके बाद क्या होगा, 2 डिग्री अमीन, उसका थोड़ा कम हो जाएगा, इस ग्रेटर देन, और 3 डिग्री अमीन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ देखो 1 डिग्री अमीन का क्वथनांक ज्यादा है, 2 डिग्री का कम, और 3 डिग्री का सबसे कम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और उसका यदि हम देखेंगे कारण क्या है, ठीक है ना, तो इन अमीन में क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
ठीक है, ये सारे क्या बना देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। तो इसलिए इसका क्वथनांक इसमें कम बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर इसमें ज्यादा बनेगा और इसमें सबसे नहीं सॉरी, इसमें कम बनेगा और इसमें सबसे कम बनेगा। नहीं, उल्टा कह रहा हूँ मैं। जो प्राथमिक अमीन है बेटा, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है, इसमें कम होती है। ठीक, जैसे जैसे यहाँ से बढ़ेगा, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, लेकिन क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अपोजिट है इनकी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वथनांक है वो 1 डिग्री अमीन का, और सबसे कम किसका है, 3 डिग्री अमीन का। ये नोट कर लेना आप लोग कहीं पे, ठीक है ना। बाकी इसको देख लेंगे फिर दोबारा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं बेटा, है ना। तीसरा, इसके बाद रासायनिक गुण में आ जाते हैं। जो रासायनिक गुण होता है, अमीन क्या होते हैं बेटा, भास्मीय प्रकृति होते हैं। भास्मीय का मतलब यहाँ पर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जो वो किसके कारण होता है, क्योंकि इस अमीन जो होते हैं, अमीन के पास NH2 ग्रुप होता है, और इस NH2 के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रवृत्ति होती है इसकी, इसके कारण इसको माना जाता है ये भास्मिक प्रकृति होती है। कैसे होती है, भास्मिक प्रकृति। भास्मिक का मतलब क्षारीय प्रकृति, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं बेसिक नेचर। क्या हो सकता है, बेसिक नेचर इसका हो सकता है, ठीक है ना। ये बेसिक नेचर हो सकता है। तो इस टाइप से, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भास्मिक प्रकृति का होगा। ठीक है बेटा, इसको हम भास्मिक प्रकृति के रूप में भी लिख सकते हैं। हो गया। अब यदि हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ गुणों को देखते हैं। देखो, अम्लों से क्रिया। तो जब देखो यहाँ ध्यान रखना, मैंने कहा ये भास्मिक प्रकृति का होता है, माने क्षारीय गुण होता है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पर जो क्या होगा, क्षार होता है, क्षार की जब हम अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये हमेशा लवण का फॉर्मेशन करता है। क्या बना देता है, लवण बना देता है। क्षार, अम्ल, लवण बना देगा। तो ये क्या है, ये मैंने कहा था ना, भास्मिक प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। ये अम्ल है, अम्लीय प्रकृति होनी है उसको, और ये बन जाएगा लवण। तो जैसे हमने लिया, हम यहाँ पर CH3 CH2 NH2 लिया, और इस पर हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो क्या बनाएगा। देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 और NH3 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ करके NH3 बन गया, और इस पर क्या होगा, इस NH3 के जुड़ने से क्या हो जाएगा बेटा, इसमें H प्लस पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके साइड में क्या होगा, जो Cl है वो नेगेटिव के फॉर्म में जुड़े रहेगा। जुड़ा तो रहेगा लेकिन नेगेटिव के फॉर्म में, इस प्रकार से। ये क्या बना, लवण बना। इसको हम बोलते हैं साल्ट, है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख लेंगे इथाइल, इथाइल इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी कंपाउंड बन सकते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं हमने HCl के साथ ही रिएक्शन कराया, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। देखो H2SO4 ये इस प्रकार से आ गया, इसने क्या किया, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया, और HSO4 नेगेटिव हो गया। क्या जुड़ा इसमें, HSO4 नेगेटिव के रूप में जुड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, देखो NH2 होना था, यहाँ पे क्या होना था, NH2, है ना। तो NH2 तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर NH2 लिखना पड़ेगा, है ना। ये NH2 आ जाएगा। तो तभी क्या हो गया, इसने भी साल्ट फॉर्मेशन कर लिया। देखो HCl के साथ देखो, ये ये हमारे पास क्या होगा, तृतीयक अमीन है, और इस पर हमने HCl की रिएक्शन करवाई, तभी जाकर के क्वाटरनरी कंपाउंड बना दिया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लवण। साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक प्रकार के साल्ट बन रहे हैं। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। देखो ये लास्ट वाली रिएक्शन थी, एनिलीन भी जो है HCl के साथ रिएक्शन करके, देखो एनिलीन है ना, तो एनिलीन पे NH2 है ऊपर, इसके पास ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, इसके कारण ये भास्मिक गुण दिखाता है। तो देखो इसने क्या किया, इस H से अभिक्रिया करके NH3 बना दिया। देखो NH3 पॉजिटिव, और ये Cl बन उसमें जुड़ गया, ठीक है ना, लवण के रूप। तो इसकी विशेषता एक ही ध्यान रखना है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये अभिक्रिया करता है।
ठीक है, देखो उसके बाद है धातु आयनों से अभिक्रिया। धातु आयन का मतलब यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करवाई और सिल्वर क्लोराइड से हमारे पास एक कंपाउंड बना और इस कंपाउंड का नाम आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये सिल्वर हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बना दिया। इसको हम कह सकते हैं बिस मिथाइलिन, बिस मिथाइलिन मिथाइलमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ये है, ये वाला कंपाउंड बना। ठीक है ना, इस प्रकार के आईयूपीएसी नेम भी पूछे जाते हैं बेटा उसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने सिंपल क्या लिया, मिथाइलमीन लिया, एजीसीएल के साथ रिएक्शन करवाई और इस प्रकार से कंपाउंड बना दी। क्लियर? चलो अभी ये मैं फटाफट इसलिए चल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो बेटा ये क्या है, ये इथाइलमीन है और इसको हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं। देखो इथाइलमीन क्या हो सकता है, जैसे हमने लिया CH3 CH2 NH2, ये इथाइलमीन है और इस पर हम क्या करवाते हैं, CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या है बेटा? एथिल ब्रोमाइड। बिल्कुल एथिल ब्रोमाइड। ये जो इथाइलमीन है इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन निकल करके HBr बना देगा और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाता है। तो जुड़ने पर क्या होगा, देखो CH3 CH2, इसको हम क्या करेंगे, होल ट्वाइस बना देंगे। देखो दो बार, एक बार ये हो गया और एक बार ये आ गया, दो हो गया और एक किससे जुड़ा हुआ है, NH से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी क्या हो गया, HBr अलग निकल गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, द्वितीयक अमीन होगा। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक अमीन। तो इस प्रकार से क्या बना लेता है, एल्किल हैलाइड से भी अभिक्रिया कर लेता है। किससे कर लेता है, एल्किल हैलाइड से। ठीक है ना, ये किससे अभिक्रिया करता है, एल्किल हैलाइड। दूसरा देखो ये द्वितीयक अमीन है, ठीक है ना, इस पर फिर हमने CH3Br की रिएक्शन करवा दी। देखो इस अमोनिया की क्या क्या अभिक्रिया हो रही है, देखो पहले एक बार अभिक्रिया हो रही, प्राथमिक से द्वितीयक बना रहा है, द्वितीयक फिर अगेन रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना दे रहा है, तृतीयक। ये तृतीयक कंपाउंड बन गया। एक CH3 CH2 और जुड़ गया, HBr निकल गया, तीनों हाइड्रोजन इसमें से निकल गए। ठीक है ना, और प्लस बना दे, तो इसने क्या कर दिया, इस प्रकार से बना दिया। अब ये देखो, फिर ये देखो CH3 CH2 की होल थ्राइस एन, और फिर क्या हुआ, CH3 CH2Br के साथ रिएक्शन कराए, तो ये इसने क्या किया, क्वाटरनरी कंपाउंड बना दिया। CH3 CH2 की होल 4 एन पॉजिटिव और ये क्या हो गया, Br नेगेटिव बना। इस प्रकार से भी क्वाटरनरी कंपाउंड बना देता है। क्या बन जाता है इसमें, क्वाटरनरी कंपाउंड बन जाता है। ठीक हो गया। अब देखो अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया, एक तो अम्ल क्लोराइड हो गया और एक हो गया अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये क्या है, अम्ल क्लोराइड है ना, इसको हम मान लीजिए सपोज हम कहें CH3 COCl, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। और अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, ध्यान रखना, CH3 CO CH3 CO है ना, और इसको हम क्या करते हैं, O के साथ जोड़ते हैं, तो ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ना, एनहाइड्राइड। दोनों के साथ ये अभिक्रिया करके क्रिया करता है और क्या बनाएगा, अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं। देखो अब देखो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे यदि हम देखें, ये हमारे पास अमीन है और अमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये ध्यान रखना, विशेष इसकी विशेषता मेन ये है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यदि हम क्या करते हैं, RCOCl के साथ करवाते हैं, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड ना, साधारण नेम। यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड भी हो सकता है, अलग अलग कंपाउंड। ठीक है ना, और ये किस प्रकार से जुड़ेगा, देखो R तो हमारे पास ये है, ये जो R है, ये वाला R है, इस N पे दो H लगे हुए हैं, तो एक H ऊपर की तरफ दिखाया हमने, ये H ऊपर की तरफ दिखाया और एक H नीचे की तरफ दिखाया। ठीक है बेटा, अब जब ये जुड़ जाएगा फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड से, देखो सिंगल बॉन्ड से आगे जोड़ते हैं, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, इससे हमने क्या किया, C को जोड़ा, ये वाला C।
ठीक है ना, इस C को जोड़ा, इस C के साथ देखो कौन-कौन सा है, एक R लगा हुआ है, तो इस R को हमने ऊपर की तरफ लिख लिया और जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ लिख लिया और जो Cl है वो आगे की तरफ लिख लिया। अब डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगता इसमें क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 वैलेंस इसकी पूरी हो गई, भले इसकी वैलेंसी भी अभी डगमगा रखी बेटा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। फिर इसमें रीअरेंजमेंट हो, रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, देखो इसका एक H गायब हो रहा है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें कितनी वैलेंस हो रही है, 4 वैलेंस हो रही है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी 3 वैलेंस हो जाएगी। और जो हटा वो किसके साथ हटेगा, देखो यहाँ पर देखो एक Cl है और H मिलकर के HCl बना दी इसमें, क्या बना है, माइनस HCl। जैसे ये हट जाएंगे, उस हटने के बाद ये क्या बना देगा, RNH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है बेटा, कैसे है, मध्यवर्ती यौगिक बोलते हैं उसको, कैसे, मध्यवर्ती यौगिक, कुछ समय के लिए बनता है, कुछ सेकंड के लिए, मध्यवर्ती। फिर ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, ठीक है ना, मध्यवर्ती यौगिक, इसको पहले मैं बैठा देता हूँ, ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, है ना। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, माइनस HCl निकल गया। अभी देखो RNH, देखो RNH हो जाएगा, RNH हो गया और सिंगल बॉन्ड से फिर क्या लगा, C, देखो C है, फिर C के साथ ये HCl निकल गया, ये R आ गया और डबल बॉन्ड से O जुड़ गया और प्लस HCl निकल गया। तो इस प्रकार से कंपाउंड बना देता है बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये तो हमने एक प्रकार से सीधी रिएक्शन बनाई कैसे कैसे समझने के लिए, लेकिन हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सॉरी, मान लीजिए हमने लिया CH3NH2 और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl की, और जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, देखो CH3CONH एंड CH3, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना, सीधे एक साथ कंपाउंड बना देते और प्लस किससे निकाल देते हैं, HCl निकाल देते हैं। कैसे बना, देखो CH3CO तो ये है हमारे पास, इसने Cl ने क्या किया, एक HCl निकाल दिया, बाकी NH CH3 इसके आगे लग गई, ठीक है। अब दूसरे वाले में यदि हम देखें, ये तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ देखो ये R, यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा और साथ साथ में एसिटिक एसिड निकल जाएगा। एसिटिक एसिड कैसे निकलेगा बेटा, देखो इसमें से एक H निकल करके ये क्या बना देता है, इसके साथ मिल जाता है, देखो इसके साथ पूरा, ये एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है ना। और जो बाकी कंपाउंड है देखो C2H5 की होल ट्वाइस, ये पूरा और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखो C2H5N, ये देखो C2H5N और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3CO के साथ, देखो CH3CO, ये CH3CO के साथ और पूरा का पूरा कंपाउंड ये जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बन जाता है बेटा, इस टाइप से हम क्या बन सकते हैं इसमें, ये वाले कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखें इसमें, ये देखो बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl लगा हो, उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। और उस पर मान लीजिए हमारे पास ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल बेंजोइल क्लोराइड से हमने क्या किसकी रिएक्शन करवाई, C2H5 और NH2, इसकी अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो HCl निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर पेरिडीन ले लेंगे और ये बेंजीन रिंग इस टाइप से जुड़ जाएगा, देखो बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या आएगा CO, यहाँ पर आएगा NH C2H5, पूरा ये ग्रुप जुड़ गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना, और HCl के रूप में निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक। तो इस प्रकार से क्या करेगा ये, और ये होगा बेटा पेरिडीन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट है उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया। एल्डिहाइड जानते हैं आप लोग, एल्डिहाइड किसे कहते हैं बेटा, CHO ग्रुप।
हाँ, वो कीटोन क्या होता है बेटा? जिनमें CO ग्रुप होता है। देखो, एल्डिहाइड ग्रुप CHO और कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, है ना? ये कीटोन ग्रुप है। ये 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं, है ना? तो देखो हमने दोनों से अभिक्रिया करवानी। किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है? यहाँ यदि देखेंगे तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमने एल्डिहाइड लेना है तो RCHO ले लेते हैं। कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। RCHO में HCHO भी हो सकता है। HCHO क्या होता है बेटा नाम? Formaldehyde. और CH3CHO का? Acetaldehyde. ठीक है ना? ये इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, है ना? इन दोनों की अभिक्रिया हो सकती है। तो जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएंगे किस प्रकार से होगा? तो हमारे पास बन जाएगा सिर्फ बेस बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, सिप बेस। सिप सिप क्षार बोलते हैं इसको, है ना? मान लीजिए हमने क्या लिया, RNH2 लिया, है ना? और इस पर हमने RCHO की रिएक्शन करवाई, तो जो प्राप्त यौगिक होगा अम्लीय माध्यम में, है ना, वो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C और ऊपर H आ जाएगा, इसमें R आएगा और प्लस इसमें H2 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे सिप बेस। और दूसरा नाम है बेटा इसका अनिल। इसको अनिल भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसका नाम दिया हुआ है अनिल या सिप बेस। क्या दिया हुआ है? सिप बेस, सिप क्षार। ठीक है ना? कभी-कभी पूछा जाता है कि सिप अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाओ, तो ये सिप अभिकर्मक है ना? दूसरा यदि देखेंगे, देखो ये हमारे पास ये RNH2 है ना? और RNH2 के साथ जब हम कीटोन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो कीटोन के द्वारा भी इसी प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। जहां H था वहां यहाँ एक और R आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, है ना? 2 R आ जाएंगे और प्लस H2, ये भी सिप बेस हो जाएंगे। तो इसको देखो किस प्रकार से अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। देखो जैसे हमने यहाँ लिया CH3NH2 लिया और कीटोन के साथ ये CH3COCH3 का नाम क्या है बेटा? क्या नाम है इसका? CH3COCH3 का नाम क्या है? Acetone. एसीटोन, है ना? और CH3NH2 का नाम क्या है? Methylamine. बिल्कुल मेथिलामीन, है ना? और इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये वाला कंपाउंड बन जाता है और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? सिप अभिकर्मक बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार से बन जाता है बेटा। तो ये है सिप अभिकर्मक। उसके बाद है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे अल्कोहल बनता है। देखो अमीन से अल्कोहल बनाने की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीधे हमने क्या किया, जो अमीन हमारे पास है, अमीन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बना दिया। अमीन से अल्कोहल बनाने की विधि है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर हमारे पास है RNH2 और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, HNO2 की रिएक्शन और प्लस HCl की, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बना और साथ साथ में N2 प्लस HCl प्लस H2 मोलिक्यूल H2, इस प्रकार से बन गया, ये बन गया, ठीक है ना? तो इस टाइप से बन सकता है, ये आ जाए। ये दूसरा देखो, ये दूसरा हमने इथाइल अल्कोहल बना दिया, ठीक है ना? यहाँ देखो एनिलीन से क्या बन गया, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, क्या बना, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एथिलमीन हमने लिया, HNO2 की रिएक्शन करवाई, HCl की रिएक्शन करवाई और हमारे पास एथेनॉल बन गया। ये पूछा जाएगा बेटा आप लोगों को, जैसे बीच में पूछा गया था, अभी हाल ही में पूछा गया था, जैसे CH3 CH2 Cl और प्लस इसमें क्या किया गया था, CH3 CH2 और ONA, इस प्रकार से एक रिएक्शन पूछी थी, तो ईथर का निर्माण बना सकते हैं, है ना? विलियमसन संश्लेषण, ऐसी ये अभिक्रियाएं भी, ठीक है ना? यहाँ पर एनिलीन दे देंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl लिखेंगे और आपको बोलेंगे यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा, तो डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना? जरूरी नहीं कि उन्होंने पूरे कंपाउंड वहां दिए हुए, ठीक है ना? तो एक जनरल एजम्पशन हो सकता है, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कार्बिल अमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं पहले बता चुका हूँ इसको आपको, है ना? ये कार्बिल अमीन अमीन अभिक्रिया। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि क्या होता है, NH2 होता है, तो एनिलीन,
एनिलीन की जब हम क्लोरोफॉर्म, देखो ये क्लोरोफॉर्म CH3 और प्लस क्या होगा 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है NC कंपाउंड, प्लस क्या हो जाएगा 3KCl प्लस H2। इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताए? देखो कल भी मैंने बताया था, यदि Cl लगा होता है तो इसको हम साइनाइड कंपाउंड बोलते हैं, और NC लगा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, Cn को साइनाइड कंपाउंड बोलते हैं बेटा, NC को क्या बोलते हैं, किसी ने याद नहीं रखा, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड, नोट करो इसको, आइसोसाइनाइड। तो ये देखो इसका नाम फेनिल हो गया, इंजीनियरिंग को हम क्या करते हैं फेनिल, तो फेनिल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, पूछा जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरा देखो, यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, CH3NH2, इसका नाम क्या है, CH3NH2 का नाम क्या है बेटा, मेथिलामीन। हाँ मेथिल। और CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। और इसकी हम 3KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, CH3NC बनेगा। इसका नाम क्या होगा, CH3NC का नाम क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। और इस मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा और ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। जब आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन रहे होंगे तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं उसको, है ना। ये कार्बिल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये साइंटिस्ट दिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कितना जाना जाता है, ठीक है ना। ये है बेटा, उसके बाद है कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया, ठीक है ना।